हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो जी हाँ प्यारे साथियों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि स्पेशली किसके लिए, स्पेशल प्री BSTC और PTT एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इनका एग्ज़ाम का दोस्तों 1 महीना रहा है। ठीक है, प्री BSTC का एग्ज़ाम कब है? 30 जून को दोस्तों। तो उनका 1 महीना रहा है, उसके लिए हम राजस्थान के जो सभी एग्ज़ाम के अंदर, विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर होने वाले राजस्थान जीके के जो प्रश्न पत्र हैं उनका सॉल्यूशन लेके आए हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ और विश्लेषण के सहित। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सीरीज़ का ये पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित गलत कथन बताना है दोस्तों हमको इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कालीबंगा में ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ऊँट की हड्डियों के भूकंप के। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि कालीबंगा की खोज LP टेस्टिटोरी यानी कि इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की। चौथा ऑप्शन कहता है कि प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही ऊँट के साथ कुत्ता, बैल और घोड़ा, कौन कौन से पशु दोस्तों याद रखना आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन की कालीबंगा से किन किन पशुओं के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए? तो कुत्ते के होने के, ठीक है। उसके अलावा ऊँट पर को यहाँ पे दे दिया, ऊँट और बैल और घोड़ा, ये याद रखना है दोस्तों आपको 4 पशु, ठीक है। कुत्ता, ऊँट, बैल और घोड़ा, इन पशुओं के साक्ष्य यहाँ पर कालीबंगा से मिले हैं। सबसे पहले कालीबंगा जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या बनता है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको बताया हुआ है पीछे वाली वीडियो में। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी पुरातात्विक स्थल से भूकंप के साक्ष्य हमें सबसे पहले के प्रमाण मिलते हैं भूकंप आने के, तो वो कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं दोस्तों, ठीक है। कालीबंगा की खोज LP टेस्टिटोरी, ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि कालीबंगा की खोज 1952 में, कब? 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। देखिए दोबारा लिख देता हूँ मैं, किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष ने की, ठीक है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, ये भी सही है क्योंकि जो 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य में मिले हैं, कहाँ से? कालीबंगा से। तो दोस्तों अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आपके जो विश्लेषण है इसके अंदर तो ऑप्शन नंबर D दिया गया है। दोस्तों ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन D यहाँ पर आपका राइट आंसर नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन C होगा। अब D यहाँ पर क्यों दिया गया है दोस्तों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ऑफिशियल आंसर की के साथ, तो ऑफिशियल आंसर की के अंदर इसका ऑप्शन नंबर C यहाँ पर क्या माना है, उन्होंने सही माना है। तो LP टेस्टिटोरी यहाँ पर क्या थे दोस्तों, उन्होंने किया था पुरातात्विक स्थल कालीबंगा जहाँ पर वर्तमान में स्थित है, वहाँ पर किसी पुरातात्विक स्थल होने का उन्होंने क्या किया था? व्याख्या किया, विश्लेषण किया था कि यहाँ पर कोई पुरातात्विक स्थल स्थित है, ठीक है। इसके आगे व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान के हनुमानगढ़, वर्तमान में कोस्ट जिले में कालीबंगा स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर, ठीक है, हनुमानगढ़ जंक्शन के पास। और एक इसके साथ पिलीबंगा है, वहाँ भी एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। उसके अलावा एक रंगमहल है, हनुमानगढ़ के अंदर 3 है दोस्तों, कालीबंगा, रंगमहल सभ्यता और पिलीबंगा, ठीक है। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर उत्खनन कार्य BB लाल और BK थापर ने 1961 से 1969 तक किया, 1969 तक किया, ठीक है। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अग्निकुंड, कितने अग्निकुंड? 7 अग्निकुंड। और उत्तर कालीबंगा से अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों, ठीक है। युग्मित समाधान किस सभ्यता से प्राप्त होता है वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दोस्तों। अतारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है। अतारकिन का दरवाज़ा, आजकल का ये ट्रेंड बन गया है दोस्तों क्वेश्चनों का कि लाइन से हटकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अतारकिन का दरवाज़ा तो नागौर में है, अजमेर में है, जालोर में है या चित्तौड़गढ़ में है? तो दोस्तों जो हमीमुद्दीन नागौरी चिश्ती संप्रदाय के संत थे हमीमुद्दीन नागौरी, उनकी याद में इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? अतारकिन के दरवाजे का, आपको याद रखना है। और ये वर्तमान में किस जिले के अंदर है दोस्तों? नागौर जिले के अंदर है। और इसी के प्रारूप को ध्यान में रखकर या फिर इसी को देखकर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है दोस्तों? देखिए कितना आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये सिर्फ कॉमन सेंस से क्वेश्चन हमारा सोल्व होने वाला है, ठीक है। और हमको इसमें रटने वाला, कोई ध्यान रखने वाला कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा लेपिस लाजुली। क्या हो जाएगा? लेपिस लाजुली। क्यों दोस्तों? मैंने क्यों कहा ऐसा कि
कॉमन सेंस वाला है। देखिए ताम्र उपकरण, तांबे के उपकरण हमको पता है कि हाड़ में थे, गणेश्वर सभ्यता के अंदर भी थे। इसके अलावा बालाथल, गिलुंड सभ्यता, ये भी क्या है, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं। सैलखड़ी के मनके, ये भी, और टेराकोटा। टेराकोटा क्या कहते हैं दोस्तों, मिट्टी के जो वस्तुएं या पदार्थ निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। तो सैलखड़ी के मनके, टेराकोटा मनके और ताम्र उपकरण, ये तो क्या है, हमारी हिंदी भाषा के शब्द है। जबकि लेपिस लाजुली, देखिए दोस्तों शब्द ये अजीब सा लग रहा है ना, कभी सुना हुआ नहीं लगता, लेपिस लाजुली, तो ये क्या है, बाह्य सभ्यताओं से इसका संपर्क होने का प्रमाण है दोस्तों। लेपिस लाजुली होता क्या है दोस्तों, वो देख लेते हैं एक बार। हाड़ के उत्खनन से प्राप्त लेपिस लाजुली पीले रंग की कोई सामग्री होती है दोस्तों, बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। हाड़ का प्राचीन नाम तांबा वाली जगह है, ठीक है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है इसे। इस स्थल से तांबे के बने औजार प्राप्त हुए एवं लाल काले मर्दभांड प्राप्त हुए दोस्तों। कौन से, लाल काले मर्दभांड प्राप्त होते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 2 बनते हैं दोस्तों। इस प्रश्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्या है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, गणेश्वर सभ्यता सिक्कर के अंदर है। जबकि वर्तमान परिक्षेप्य में देखें तो वर्तमान परिक्षेप्य के हिसाब से गणेश्वर सभ्यता किस जिले के अंदर आती है, नीम का थाना जिले में आती है। कहाँ पर, नीम का थाना, ठीक है, याद रखना आपको। वर्तमान में गणेश्वर सभ्यता और एक आपके सुनारी सभ्यता जो पहले क्या थी, झुंझुनू में थी सुनारी, वो भी कहाँ पर है अब वर्तमान में, नीम का थाना जिले के अंदर आती है दोनों दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, प्रश्न संख्या 5 देखें, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख मिलता है, किसके अनुसार, महाभारत के अनुसार, ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी के लुप्त होने का जो प्रमाण मिलता है वो बोलता है दोस्तों विंसन में। कहाँ पर, विंसन के अंदर। नेक्स्ट देखें, महाभारत में सरस्वती नदी के विंसना या विंसन नामक जगह पर लुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मवर्ती या कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय है। तो बात करें दोस्तों वर्तमान में सरस्वती नदी के पाट या उस नदी के स्थान पर कौन सी नदी बह रही है, तो वो दोस्तों है कौन सी है, आपके कालीबंगा नदी हो जाती है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसीलिए इसे पाट या नाली भी कहते हैं, क्योंकि यह सरस्वती नदी के जो अपवा क्षेत्र था, वो जो नदी के बहने का स्थान था उसी से बह रही है, इसलिए इस नदी को क्या नाम कहा जाता है, नाली भी कहा जाता है दोस्तों स्थानीय भाषा में। गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है दोस्तों, तो गोसुंडी शिलालेख पहले तो आपको बात कर लें दोस्तों, ये है कहाँ, तो गोसुंडी है दोस्तों कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है। बात करें इसकी भाषा की, किस भाषा में लिपिबद्ध है, तो भाषा है दोस्तों इसकी संस्कृत। कौन सी भाषा है, संस्कृत। और बात करें लिपि की, तो इसकी लिपि हो जाएगी दोस्तों ब्राह्मणी लिपि। कैसी लिपि है, ब्राह्मणी लिपि है, याद रखना। गोसुंडी शिलालेख काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपको। गोसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। यह द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। कब का है दोस्तों, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है। यह शिलालेख चित्तौड़ के निकट स्थित, कहाँ बताया था मैंने अभी आपको, कहाँ पर है गोसुंडी शिलालेख, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के निकट गोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय का ये जो सबसे प्राचीन शिलालेख है दोस्तों, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय, विष्णु को जो मानते थे वो वैष्णव संप्रदाय है दोस्तों। गोसुंडी का शिलालेख स्थित है, अभी देखिए ऊपरी बात कह के इससे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में, सभी को पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखिए, गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिपिबद्ध किया गया, ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे जस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुआ है दोस्तों, गोसुंडी से, बरनाला से, नांदसा से या मंडोर से। तो अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर भी देख चुके हैं, कहाँ पर होता है, गोसुंडी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पहले तो है कहाँ, ये देख लेते हैं हम। तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें वो दोस्तों कहाँ पर है, अरावली क्षेत्र में है। अरावली क्षेत्र की जो चट्टानें वो प्री कैम्ब्रियन काल की है दोस्तों। तो बात करें इसके अलावा कि राजस्थान में जो 4 भाग हैं दोस्तों, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग तथा हाड़ौती का पठार। तो ये 4 कौन कौन से काल के हैं दोस्तों। तो बात करें दोस्तों सबसे प्राचीन काल है प्री कैम्ब्रियन काल की है अपने अरावली। उसके बाद बात करें तो हाड़ौती का पठार, या जिसे क्या बोलते हैं हम, जो कोटा बूंदी बारां झालावाड़ वाला क्षेत्र है, वो कौन से काल का है दोस्तों, वो है क्या था दोस्तों, वो आपका हम बात कर रहे थे
कि राजस्थान के अंदर 4 जो भौतिक प्रदेश हैं, प्रमुख 4 भौतिक प्रदेश, उनमें कौन कौन से दोस्तों? मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। तो मरुस्थलीय भाग और मैदानी भाग ये दोस्तों किस काल के हैं? प्लीस्टोसीन कालीन है। और अरावली है वो आपकी किस काल का है दोस्तों? अरावली है वो आपके प्रीकैम्ब्रियन कालीन है दोस्तों। बात करें हम हाड़ौती के पठार की, तो हाड़ौती का पठार है दोस्तों क्रिस्टेशियन काल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर अभी हमने किया ही नहीं है। तो इसका जो है दोस्तों CA हैकेट, ला डोचे, MS खुराना या AM हेरोन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? AM हेरोन ने जो अरावली के अंदर दोस्तों प्लीस्टोसीन जो प्रीकैम्ब्रियन कालीन चट्टानें हैं उनका क्या किया था? अध्ययन किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मरुस्थलीय भाग और मैदानी भाग है वो कौन कौन से काल के हैं? प्लीस्टोसीन कालीन है, अरावली प्रीकैम्ब्रियन कालीन है, और हाड़ौती का पठार कौन सा है? क्रिस्टेशियन काल का है। नेक्स्ट देखें, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन कुठार या कुल्हाड़ी के खोजी गई थी? तो दोस्तों अलवर और टोंक, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, जयपुर और इंद्रगढ़, जोधपुर और सोनारी। तो दोस्तों इंद्रगढ़ से, ठीक है, इंद्रगढ़ से, कहाँ से? इंद्रगढ़ और जयपुर से क्या किया गया था? कुल्हाड़ी की खोज सर्वप्रथम की गई थी। और किसने थी दोस्तों? CA हैकेट ने। किसने? CA हैकेट ने खोज की थी इसकी। राजस्थान में पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी की खोज कब की थी? 1871 के अंदर सर्वप्रथम CA हैकेट ने। किसने? CA हैकेट ने की थी दोस्तों। जयपुर और इंद्रगढ़ से की। ये हस्त कुठार असम पत्थर से निर्मित है, जो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में उपलब्ध है। वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? कोलकाता में। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्तरखत्ता से सम्मिलित नहीं है? आहड़ HD संकलिया, ओजियाना कियनपुरी, बैराट डॉक्टर नहीं, यहाँ पर DR साहनी यानी कि दयाराम साहनी होगा। बागोर VN मिश्र, बागोर के कौन है? VN मिश्र। तो इनमें से गलत कौन सा है दोस्तों? एसमिली देखना अपने को। तो आहड़ HD संकलिया और AK व्यास, कौन? AK व्यास थे दोस्तों। ठीक है, एक्सकीर्ति व्यास। ओजियाना के कौन थे दोस्तों? ओजियाना के डॉक्टर मीना थे। बैराट दयाराम साहनी, बिल्कुल सही है दोस्तों। और बागोर VN मिश्र, ये सही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आलोक थे दोस्तों। देखिए सही अपने को कौन कौन से थे? आहड़ में HD संकलिया और AK व्यास, ओजियाना के BR मीना और आलोक त्रिपाठी, बैराट के दयाराम साहनी, बागोर के VN मिश्र। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज की थी वो दोस्तों किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण, आपको याद रखना है। और यहाँ पर मुख्यतः किसके चित्र मिले दोस्तों? जो हाड़ौती स्कूल है उससे संबंधित चित्र, यानी कि पशु पक्षियों के चित्र और शिकार करते हुए चित्र है जो। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये दोस्तों जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया था वो किसने किया था? डॉक्टर ACL कलाइल ने किया था। किसने किया था? ACL कलाइल ने। नेक्स्ट देखें, बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? तो बड़ली अजमेर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? बड़ली अजमेर में। बड़ली का शिलालेख कहाँ स्थित है? अजमेर में। और ये भी किस लिपि में लिखा गया है दोस्तों? ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। और भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। दो शताब्दी ईसा पूर्व का ये भी शिलालेख है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बड़ली स्टोन एपिग्राफ चिन्हित किया गया है संस्कृत पांडुलिपि में, ब्राह्मणी पांडुलिपि में और प्राकृति पांडुलिपि में, खरोष्टी पांडुलिपि में। तो दोस्तों जो कौन सा बड़ली स्टोन, बड़ली पांडुलिपि है, बड़ली शिलालेख है वो किस में है? ब्राह्मणी पांडुलिपि में। और कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाषाण युगीन, ये देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में क्या था कि जो संस्कृतियाँ विकसित हुई वो कहाँ पर? नदियों एवं सहायक नदियों झीलों आदि, यानी कि जहाँ पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी। जीने का एकमात्र साधन क्या है दोस्तों? पानी है, जल है। एक बोलते भी ना अपने, जल है तो कल है, जल ही जीवन का आधार है। तो कहाँ पर जल के सहारे क्या हुई? सभ्यताएँ विकसित हुई। तो रेगिस्तान में तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला में, तो अरावली पर्वत श्रृंखला ऐसा कोई वहाँ पर खास नहीं है कि सभ्यता विकसित हो उसके स्टार्टिंग में। और जंगलों में, तो यहाँ पर क्या सही आंसर अपना क्या है? नदियों के सहारे। नेक्स्ट देखें,
बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पुरास्थल किस काल से हैं? बूढ़ा पुष्कर अजमेर, होकरा जायल नागौर आदि ये कहाँ पर है, किस काल के दोस्तों? तो ये है ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। कहाँ से? ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल से इनके अलावा कौन कौन सी सभ्यताएं संबंधित है दोस्तों? मैंने आपसे बात की थी कि कौन कौन सी आहड़, गणेश्वर, बालाथल, गिलुंड, ठीक है, आदि सभ्यताएं भी किस काल से संबंधित हैं? ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए दोस्तों, ये सुनारी सभ्यता है, ये अभी अपने इसी वीडियो के अंदर पीछे बात करके आए हैं कि गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता, इसके साथ कौन सी? गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता, ये दोनों ही वर्तमान में किस जिले के अंदर चली गई है? नीमकाथाना जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। और पहले सुनारी किस जिले में थी? झुंझुनू जिले में थी, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान इतिहास का जनक सभी जानते हैं दोस्तों, किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। और इनकी 2 पुस्तकें हैं दोस्तों, एक का नाम मैं बता दूंगा, एक का आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक पुस्तक इनकी थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या राजस्थान, जिसके अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ये पुस्तक आई थी दोस्तों इनकी 1829 के अंदर। इनकी दूसरी पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में अभी लिख देना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से लगाए रखिएगा, 1 महीना बचा अब आपके पास। धन्यवाद।